अपनी मांगों को लेकर ओबीसी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने एचपीएससी पंचकुला में कार्यालय का घेराव किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए अपनी मांगों को लेकर। एचपीएससी मुर्दाबाद, एचपीएससी मुर्दाबाद, का क्राइटेरिया हटाना होगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग देनी होगी। बदतमीजी से बात करने वाले मुर्दाबाद। एचपीएससी मुर्दाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। काफ़ी ओबीसी ब्रिगेड के सदस्यों को गिरफ्तार किया। पूरे हरियाणा भर से ओबीसी कार्यकर्ता पंचकुला पहुंचे और उन्होंने अपना एचपीएससी का घेराव किया और अपनी मांगों को लेके। उमर है, मैं ओबीसी ब्रिगेड हरियाणा का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमने 20 मई को पंचकुला में एचपीएससी ऑफिस के सामने हमारे जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं एचपीएससी के, उनके समर्थन में उसका घेराव किया और घेराव करने के दौरान हमारी पुलिस के साथ कुछ झड़प भी हुई, जिसमें हमारे कई बच्चों को गिरफ्तारियां भी देनी पड़ी। लेकिन जल्दी ही हमने एक मिशन के तहत उनको छुटवा लिया। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ओबीसी ब्रिगेड हमेशा समाज हित की बात करता है और समाज की जो भी समस्याएं हैं, अगर हम किसी ने भी उनको कुचलने की कोशिश की तो ओबीसी ब्रिगेड उसका करार जवाब देगा। हम इसलिए जो 1482 बच्चे बैकवर्ड क्लास के हैं, ओबीसी के हैं, जिनको क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर लगना था, एचपीएससी ने कुछ बाधाएं लगा करके उनको उस नौकरी से निकाल दिया। उनके समर्थन में हम ये सारा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारी जो सीएम के ओएसडी हैं मिस्टर महेंद्र सैनी, उनके साथ बड़ी खुशहाल माहौल में मीटिंग हुई। करीब 1.5 घंटा हमारी मीटिंग चली और उन्होंने हमारी बात को समझा और उनकी बात को हमने भी समझा और ये निर्णय लिया गया कि जो आपका बैकवर्ड क्लास का जो सर्टिफिकेट का मुद्दा है, हम जल्दी ही इसके ऊपर का चर्चा जो है एचपीएस के चेयरमैन, उसके सेक्रेटरी और आप लोगों को बुला करके चर्चा करें। अगर ये मांगे अब भी नहीं माननी सरकार ने तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हमारी ये है, अब 5 जून के बाद हम जितने भी ये मंत्री बैठे हैं, बीजेपी में मंत्री हैं और जो उनके एमएलए इनका घेराव करेंगे और जो विपक्ष के एमएलए हैं इनको ज्ञापन देंगे। यही महापंचायत रोहतक में हम बुलाने जा रहे हैं। सर, किन किन संगठनों ने समर्थन दिया था आपको? दिग्विजय चौटाला, जेजेपी, सीपीएम, सीपीआई, डीवाईएफआई, एसएफआई, अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी और आपका ये अपना आज़ाद समाज पार्टी, इन सभी लोगों ने, मूल निवासी संघ, इन सभी लोगों ने मैं समर्थन दिया। राजकुमार सैनी जी ने भी समर्थन किया। जैसे डेलीगेशन गया था, सीमा हाउस से कॉल आई थी। उस डेलीगेशन में 13 व्यक्तियों को बुलाया गया था, उसमें 3 हमारी महिला साथी थी। उस डेलीगेशन में ये निर्णय लिया गया था कि एक तो 35% का क्राइटेरिया उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी और जो अदर स्टेट के हरियाणा के अंदर कैंडिडेट लगते हैं उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी और एक सर्टिफिकेट का बड़ा इशू है उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी। और सीएम के ओएसडी महेंद्र सैनी जी ने अगली मीटिंग के लिए बोला है कि जल्द ही नेक्स्ट वीक अगली मीटिंग की जाएगी और इन मुद्दों के ऊपर एक कमेटी है वो आपसे डिस्कस करके आगे आने वाले समय में डिसीजन लेगी और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। वहाँ पे प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया था। वहाँ पे हमारे को भी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद कमेटी ने डिसाइड किया कि जब तक हमारे साथियों को नहीं छोड़ा जाता तब उस टाइम तक हमारा धरना प्रदर्शन यही चलता रहेगा। उसके बाद प्रशासन ने वो बात मानी, देन उसके बाद हमारे को छोड़ा गया। उसके बाद फिर सीएम हाउस से कॉल आई, उसके बाद कमेटी गठित की, वो कमेटी सीएम हाउस में गई और बातचीत की। आज आपने मीटिंग करी, आगे क्या फैसला लिया गया? नेक्स्ट मीटिंग के लिए जो रूपरेखा है उसके लिए मीटिंग की गई है। तंवर जी हमारे ओबीसी ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं
आगे आने वाले समय में तंवर जी जैसा मार्गदर्शन हमारे को करेंगे, उसके नेतृत्व में हम आगे भी काम करेंगे और जो डिसीजन लेंगे हम उसके साथ में। देखिए, मुख्य तौर पर जो हमारी मांगे थी कि हरियाणा के अंदर जितने भी ज़्यादातर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हरियाणा में जो बच्चे अपने आईपीएस और यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, और पीछे देखा कि हरियाणा सरकार ने वो पीछे उनका स्वागत भी किया था, लेकिन क्या हमारे जो हरियाणा के बच्चे हैं वो का बाहर के लग रहे, क्या हरियाणा के बच्चे योग्य नहीं हैं? तो हम यही चाहते हैं कि 90% का एक क्राइटेरिया तय हो जो कि ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर आए, उसमें बाहर के 10% बच्चे ही लग पाए, 90% हमारे हरियाणा को यहाँ के पढ़ने वाले और यहाँ के रहने वाले बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए। क्योंकि हम अगर अदर स्टेटों में देखते हैं कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और कई स्टेटों में ऐसा है कि 10% या 20% का कोटा निर्धारित है, और हम जैसे कि महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, इनके अंदर हमारे हरियाणा के बच्चे नहीं जा सकते क्योंकि इनके अंदर एक लैंग्वेज का बैरियर है। वो हमारी 10वीं के अंदर कहीं ना कहीं कोई मराठी मांगता है, कोई इसके अंदर पंजाबी मांगता है, और अदर स्टेट के अंदर पंजाब के अंदर भी कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जिसमें 15% का जो कोटा है वो ऑल इंडिया का होता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी चरम के ऊपर है। अगर हरियाणा के अंदर जो युवा बच्चे लगातार 4-5 सालों से लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं, तो अगर जब वैकेंसी आती है तो इस तरह का उनको बड़ी जो जॉब होती है फर्स्ट क्लास की या सेकंड क्लास की, तो उसमें वो जॉब लगने से वंचित रह जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर हमारा 10% का कोटा वो रहना चाहिए, 90% कोटा हरियाणा के बच्चों को मिलना चाहिए। और दूसरे विशेष तौर पर दूसरी हमारी जो मुख्यतर मांग थी वो यही थी कि जो ओबीसी के बच्चे हैं या फिर और समाज के जो बच्चे हैं उनको एक सर्टिफिकेट के बहाने से सिर्फ वंचित कर दिया गया। उनकी जॉब लग चुकी है, उनके इंटरव्यू हो गए, उनके टेस्ट हो गए, सब उन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन एक कास्ट का सर्टिफिकेट एक टाइम पीरियड के दौरान न होने के कारण उनको जॉब के अंदर ज्वाइनिंग नहीं करवाई। तो ओबीसी ब्रिगेड का हमारे राजेंद्र तंवर जी ने और पूरी जो एचपीएससी के जो अभ्यर्थी है वहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने सभी ने ये मुद्दा भी उठाया है सीएम हाउस के अंदर कि भी जो हमारे बच्चे जो सर्टिफिकेट के बहाने से रह गए हैं, सिर्फ उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइन किया जाए। और आगे भी नेक्स्ट मीटिंग जब भी सीएम हाउस में होगी तो इस बात को भी पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा कि जो भी बच्चा सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट के बहाने से रखा जा रहा है उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करवाया जाए। ओबीसी ब्रिगेड ने क्या मुख्यमंत्री से या उनके सहयोगियों से ये पूछा है क्या, जो जाति सर्टिफिकेट के ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, क्या जाति बदल जाती है क्या? ये बार बार यही जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिए हुए, वो यही मांग उठा रहे हैं कि जो बच्चा जिस कास्ट में जन्म लेता है, जिस परिवार में जन्म लेता है, वह उसी कास्ट का होता है। उसकी अगर जब नौकरी लगने के लायक होता है तो उसकी कोई कास्ट बदलती नहीं है, कोई कास्ट चेंज नहीं हो जाती। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि इसमें आप थोड़ा सा बदलाव करें, इसमें कोई नया प्रावधान लेकर आएँ, ताकि जो कास्ट होती है वो कभी भी बदलती नहीं है। और इस तरह का अगर कोई भी बैरियर होगा जिससे हमारे बच्चे हैं जो कई साल लाइब्रेरी में तैयारी करने के बाद में भी ज्वाइन नहीं कर पाते, तो इस तरह के हमें बदलाव लाने पड़ेंगे। और इसके ऊपर मुख्य तौर पर विशेष तौर पर बातचीत भी हुई है और सकारात्मक बातचीत हुई है। नेक्स्ट टाइम जब भी मीटिंग होगी तो दोबारा इस मुद्दे को अच्छे से उठाया जाएगा। ये पिछले अभी जो नई वैकेंसियाँ आई तो इन्हीं में ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि जो सी और डी हरियाणा में सी और डी की जो जॉब है उनके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन जो ए और बी की ग्रुप की जो बड़ी जो नौकरियाँ हैं उनमें लगातार इस तरह का इशू देखने को मिल रहा है। आप भी इनका अगर सहयोग देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें।